तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is deeply concerned about safety of Indians in Canada. MEA Ministry of External Affairs. ठीक है, तो deeply concerned means बहुत ही गहरी. deeply means गहरा कहते हैं, डीप. ठीक है, और हम क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं. कंसर्न मीन चिंतित. भारतीयों की कनाडा में सेफ्टी को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न, चिंतित हैं. ठीक है, MEA. ठीक है, तो इसे अच्छे से समझते हैं गाइस. लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे. तो here is taking strong exception to an attack on a Hindu Sabha temple in Brampton in the Canadian province of Ontario, India on Monday condemned the acts of violence perpetrated by extremists and separatists. ठीक है, तो टेकिंग लेते हुए, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन कड़ी आपत्ति जताते हुए, किस पर, अटैक पर, ऑन हिंदू, जो किस पर हुआ, हिंदू सभा टेम्पल. ठीक है, कहाँ पे, ब्रम्पटन में. इन कनेडियन के जो ओंटारियो, कनेडियन का जो एक प्रांत है ओंटारियो, वहाँ पे. ठीक है, इंडिया ने क्या किया, ऑन मंडे कंडेम का मतलब होता है निंदा करना. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, निंदा किया. द एक्ट ऑफ वायलेंस, जो ये एक्ट है वायलेंस का, जो ये वायलेंस किया गया, हाथापाई की गई या फिर लड़ाई, जो भी लड़ाई झगड़ा किया गया, इस पर क्या, इसका क्या किया, निंदा किया. परपिट्रेटेड का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर परफॉर्म या कमिट. ठीक है, तो जो परफॉर्म किया गया था, कमिट किया गया था बाय एक्सट्रीमिस्ट्स एंड सेपरेटिस्ट. ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट्स का मतलब होता है अतिवादी. ठीक है, या चरमपंथियों, या फिर कहेंगे कि जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन वाले होते हैं ना, उनको हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट्स. ठीक है, और सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादियों. ठीक है, तो उनके द्वारा जो ये वायलेंस भरा जो एक्ट किया गया था, उसकी क्या की, निंदा की. New Delhi also urged the Justin Trudeau government to ensure that all places of worship in the country are adequately protected. ठीक है, adequately means पर्याप्त रूप से, भारी मात्रा से उसकी क्या कीजिए, प्रोटेक्शन मिले, उसको सुरक्षा मिले. ठीक है, तो जो न्यू दिल्ली है उसने आग्रह किया, जो गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, उसको आग्रह किया कि वो सुनिश्चित करे कि जो भी प्लेसेस हैं वर्शिप के, जो भी होली प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाए. वी कॉल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टू इंश्योर दैट ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच अटैक. वी कॉल ऑन, और गवर्नमेंट जो है कनाडा की, वो ये सुनिश्चित करे. ठीक है, उनसे ये आग्रह किया गया कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो भी प्लेसेस हैं वर्शिप के, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिले. ठीक है, फ्रॉम सच अटैक, इस प्रकार के जो अटैक हैं इससे प्रोटेक्शन मिले. वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट दोज इंडल्जिंग इन वायलेंस विल बी प्रोसिक्यूटेड. द मिनिस्ट्री ऑफ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी ऑल्सो एक्सपेक्टेड, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दोज, वो लोग जो इसमें इंडल्ज हैं, इंडल्ज का मतलब होता है इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल हैं इस वायलेंस में, उनको प्रोसिक्यूटेड किया जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सेड हियर. ठीक है, तो जो MEA के जो स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल हैं, उन्होंने कहा कि जो भी इस मुकदमे, जो भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, उनको क्या, उन पर जो है मुकदमा चलाया जाए. प्रोटेक्टर्स कैरिंग खालिस्तानी फ्लैग्स क्लैश्ड विद पीपल एट, तो जो प्रोटेस्टर्स मीन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी, ठीक है, उन्होंने कैरी किया हुआ, मतलब पकड़े हुए हैं, उन्होंने खालिस्तानी फ्लैग, झंडे जो है खालिस्तानी के, उन्होंने कैरी किए हुए हैं. क्लैश्ड विद पीपल, क्लैश्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, और वो पीपल के साथ झगड़ रहे हैं एट ब्रम्पटन्स हिंदू सभा टेम्पल, ब्रम्पटन के जो हिंदू सभा टेम्पल है वहाँ पे ऑन संडे के दिन. प्रॉम्प्टिंग द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ओटावा टू इशू स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और जो प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है उत्साह, एनकरेज करना. ठीक है, तो जिसने क्या किया, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको एनकरेज किया
कि वो ओटावा में क्या करे, इशू करे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कठोर जो बयान है इस पर उसको इशू करे, जारी करे, कंडेमिंग द अटैक बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स, ठीक है। और कंडेमिंग मीन्स निंदा करना, ठीक है, इस अटैक की निंदा करे जो बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स, तो जो विरोधी भारतीय तत्वों के द्वारा जो ये अटैक किया गया है इसकी निंदा करे। जायसवाल ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इट रिमेन्स डीपली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स इन दैट कंट्री। जायसवाल जो है उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट का मतलब होता है कि संकेत किया, ठीक है, ये भी इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि ये क्या रहेगा, रिमेन्स रहेगा एक डीपली कंसर्न, एक बहुत ही गंभीर विषय रहेगा चिंता का, कि अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो है सुरक्षा और जो है प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो है ये है एक डीपली कंसर्न का विषय रहेगा ऑफ सिटीजन, जो भारतीय हैं उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ पे, इन दैट कंट्री, उस कंट्री में यानी कनाडा में भारतीयों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो है यह एक विषय जो है डीपली कंसर्न का रहेगा, इसके ऊपर भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट, asserting that the diplomatic officers providing consular services to Indians will not be deterred by intimidation, harassment and violence, ठीक है। तो जो asserting मीन्स जोर दिया क्या, कि जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर हैं वो प्रोवाइड करे कॉन्सुलर सर्विसेज, किसको, इंडियन भारतीयों को, और विल नॉट बी डिटर, डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना या डिसुएज करना, ठीक है, तो वो डिसुएज ना करें, डिस्करेज ना करें, बाय किस तरह वो निरुत्साहित ना करें, इंटिमिडेशन मीन्स डराना धमकाना, हरासमेंट मीन्स उत्पीड़न या वायलेंस हिंसा जो है, इस तरह से वो क्या करें, डेटर ना करें। वी रिमेन डीपली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स इन कनाडा, ठीक है। तो कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ये क्या है, एक डीपली कंसर्न का विषय रहेगा हमारे लिए। द आउटरीच ऑफ अवर कंसुलर ऑफिसर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडियंस and Canadian citizens alike will not be deterred by intimidation, harassment and violence, he said। और आउटरीच का मतलब होता है पहुंच या हद से परे या आगे निकल जाना, ठीक है। तो जो ये कॉन्सुलर ऑफिसर की जो पहुंच है ये प्रोवाइड करेगी सर्विसेज उन भारतीयों और कनेडियन सिटीजन्स को भी अलाइक सेम, ठीक है, और विल नॉट बी डिटर, और उनको डिस्करेज नहीं किया जाएगा, उनको डरा धमका कर, उनको हरासमेंट करके या उन पे हिंसा करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ पीटीआई रिपोर्ट फ्रॉम ओटावा, तो ओटावा से पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्टर्स मीन्स जो आंदोलनकारी हैं, कैरिंग खालिस्तानी फ्लैग्स clashed with people at a Hindu temple in Brampton, triggering condemnation by Prime Minister Justin Trudeau, who said every Canadian has the right to practice their faith freely and safely। तो उन्होंने क्या, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कैरी किया हुआ है खालिस्तानी फ्लैग, और उन्होंने जो है उनके बीच जो है क्लैश हुआ, पीपल के साथ जो है लड़ाई झगड़ा हुआ हिंदू टेम्पल इन ब्रम्पटन में, ठीक है। और इसकी जो है कंडेम किया, इसको निंदा की गई किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन, उनके द्वारा, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो कनेडियन क्या है उनके पास राइट है, मीन्स ये है एक अधिकार है उनके पास कि वो फेथ फ्रीली एंड सेफली, कि वह अपने है जिस पर भी विश्वास है उनको, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसको वो फ्रीली और सेफली मीन्स स्वतंत्रतापूर्ण और सुरक्षित रूप से वो उनका पालन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन संडे Peel regional police said that a protest occurred at the Hindu Sabha
temple in Brampton and the unverified videos circulating on social media appear to show demonstrators holding banners in support of Khalistani Canadian Broadcasting Corporation reporter। ठीक है, तो जो ऑन संडे के दिन जो है पील रीजनल पुलिस है, उन्होंने कहा क्या कि दैट प्रोटेस्ट अकर, ये जो आंदोलन है ये कहाँ पे हुआ, हिंदू सभा टेम्पल इन ब्रैम्पटन में। और इसने क्या किया, अनवेरीफाइड का मतलब वेरीफाइड मीन्स पुष्टि करना, ठीक है, अनवेरीफाइड अपुष्टि, ठीक है। तो वीडियो सर्कुलेट जो है कहाँ पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे। सर्कुलेट मीन्स जो है छाया हुआ है एक वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, मीन जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने होल्ड किया हुआ है बैनर इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तानी के सपोर्ट में कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रिपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट, द वीडियो शोड फर्स्ट फाइट्स एंड पीपल स्ट्राइकिंग ईच अदर विद पोल्स ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ग्राउंड्स सराउंडिंग्स द हिंदू सभा मंदिर टेम्पल दैट द रिपोर्ट एडेड। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया वीडियो में कि ये शो हुआ कि जो ये फर्स्ट बोल चुकी थी मैं शायद, फीस्ट मीन्स जो उनके बीच जो है हाथापाई जो है हुई, वीडियो में ये भी दिखाया गया। और पीपल जो है स्ट्राइकिंग ईच अदर, एक दूसरे से वो क्या है डंडे से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू सभा मंदिर टेम्पल है वहाँ पे, ऐसा रिपोर्ट में जो है उन्होंने कहा। तो इतना ही रखते हैं गाइस न्यूज़। तो आज आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। आज हमने कुछ नए वर्ड किए हैं, कुछ अलग जो है हमने इसमें सीखा है। तो चलो अब थोड़े से हम, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है रीक। ये क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्टिंक, STINK स्टिंक। ठीक है, या फिर स्टेंच, STNCH स्टेंच, या फिर कहेंगे वाइलनेस, VILENES वाइलनेस। ठीक है, दुर्गंध, बदबू। ठीक है, स्टिंक आपने सुना होगा, लेकिन ये रीक और स्टेंच ये आपके लिए न्यू हो सकता है, और वाइलनेस भी। ठीक है, तो रीक, स्टिंक, स्टेंच, वाइलनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस्च्यू। एस्च्यू क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, त्याग करना। तो आप अपनी बुरी आदतों का क्या करना चाहते हो, एस्च्यू करना चाहते हो, त्याग करना चाहते हो। ठीक है, या फिर हमें अपनी बैड हैबिट्स को क्या करना चाहिए, एस्च्यू करना चाहिए। ठीक है, रिनाउंस करना। ठीक है, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, या फिर रेलिक्विंस, RELIQUIS, रेलिक्विश, एस्च्यू, रेलिक्विश, रिनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंग्स्ट, ANGST, एंग्स्ट। एंग्स्ट क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है एंजाइटी, ANXIETY एंजाइटी, या फिर अनईजीनेस, या फिर कॉन्स्टरनेशन, ठीक है। तो एंग्स्ट, ठीक है, आप किसी के अगेंस्ट होते हैं ना, तो आप मतलब आपको बेचैनी रहती है कि आप क्या है उसका विरोध कर रहे हो। ठीक है, तभी तो आप उसके अगेंस्ट हो ना, विरोध कर रहे हो, आपको उसके जो बात है उससे आप सहमत नहीं हो। ठीक है, तो एंग्स्ट, एंजाइटी, कॉन्स्टरनेशन। ठीक है, या फिर अनईजीनेस, आप उसकी बातों से क्या हो, अनईजी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है, ये क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, जैसे कि कई बार ट्रैफिक रूल जो है रोड के साइड लगे होते हैं ना बोर्ड, कि आपको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। किसी भी रूल का अगर आप ट्रांसग्रेशन करते हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। क्राइम भी आ सकता है इसमें। ठीक है, सिनोनियम, या फिर फेलोनी। ठीक है, फेलोनी। अगर इसका ना ट्रांसग्रेस रखते हैं ना, तो इसका मतलब भी आ जाता है इनफ्रिंज।
ठीक है, नीचे लिख देती हूँ, इनफ्रिंज, डेफी, विरोध करना, उल्लंघन करना, ठीक है, डिसओबे करना, डिसओबे, ठीक है, या वायोलेशन, वायोलेशन, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनियम आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन मीन्स उल्लंघन करना, क्राइम या फेलोनी, ठीक है। नेक्स्ट है जीट्री। जीट्री क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एजी। नहीं समझ आया? एजी मीन चिड़चिड़ा, ठीक है। तो कई बार जो है आप बहुत ज़्यादा किसी बात का स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, बात बात पर आप लड़ने लगते हो या फिर गुस्सा करने लगते हो, ठीक है। तो जीट्री, ठीक है, आपके डे टू डे जो लाइफ है उसमें आप ये जीट्री वर्ड बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ईडियम है अराउंड दी कॉर्नर, अराउंड दी कॉर्नर, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी नियर और अबाउट टू हैपन, वेरी नियर बहुत नज़दीक है, ठीक है, अबाउट और या फिर और अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन। जैसे कि नेक्स्ट वीक बर्थडे आ रहा हो किसी का, ठीक है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट जो मेरा बर्थडे है वो क्या है? अराउंड द कॉर्नर है, यानी कि बहुत ही नियर है, वेरी नियर या फिर अबाउट टू हैपन, ठीक है। तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, अराउंड द कॉर्नर, यानी सिर्फ कॉर्नर में ही है, यानी कि बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। कल जो हमने वर्ड किया उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि हम रिवीजन कैसे करते हैं, जिसमें आपको मैं कुछ वर्ड देती हूँ जिसका आपने जो है जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। तो डिसकॉम्बोबुलेटेड, सेल आइज दी स्कीमोस, ये हमने इडियम किया था जो बहुत ही बढ़िया था। क्लेड, आउट स्मार्ट, इन सभी के जो मीनिंग है आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे क्या होगा कल के वर्ड जो है आपकी उसकी रिवीजन होती रहेगी, ठीक है, और आप आगे भी वर्ड सीखते रहोगे और पिछले वर्ड की रिवीजन होती रहेगी, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।